हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व युद्ध दूसरा जो है उसका समय काल क्या था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल क्या है। तो 1939 से 1945 तक। यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब स्टार्ट हुआ, तो 1939 में, और कब अंत हुआ इसका, तो 1945 में। आपको याद रखना है ध्यान से, ताकि कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो बता सके। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का, 5 ईयर का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। आगे क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने समय में बना था। तो भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। कितने दिन में? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि पहला लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ। पहला लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ? तो सन 1952 में हुआ। कब? 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था भारत में। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, कौन? राजस्थान। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक यहाँ पर हो जाना चाहिए, किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति, साउंड की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। किसमें? ठोस में होती है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश, अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण किस कारण होता है। तब प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।